वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आगे के चैप्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी तो आगे जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स पढ़ोगे आप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप इस चैप्टर पे ग्रिप बना लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ट्रेडिंग, या तो होगा नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बोले तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स फॉर अर्निंग मनी, उसे हम बोलेंगे क्या, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका मेन एम है सर्विस देना, उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के, या तो ऑर्गेनाइजेशन होगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या तो होगी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलोगे, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम है प्रॉफिट कमाना, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम है सर्विस कमाना, सर्विस देना, उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एनपीओ भी बोलते हो इसे आप, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। अब ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑनर होता है। सिंगल ऑनर, इसके पास कैपिटल क्या होती है, कैपिटल की मात्रा लिमिटेड कैपिटल होती है। सिंगल ऑनर, लिमिटेड कैपिटल। और लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिंगल ऑनर, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल। लेट सपोज एक शॉप है जिसका मैं ऑनर हूं, तो मेरे पास कैपिटल की मात्रा क्या होगी, लिमिटेड होगी, अकेला हूं। फिर लायबिलिटी मेरी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो इस सोल ट्रेडिंग में काफी प्रॉब्लम्स होने लगे। अगर मान लो आपको कहीं जाना है, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो, लिमिटेड हो। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सिंगल ऑनर नहीं होते हैं, ऑनर की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ ऑनर्स, ऑनर्स 2 से ज्यादा होते हैं। कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन कैपिटल। लायबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनरशिप में भी, लेकिन लायबिलिटी एक पार्टनर की लिमिटेड होती है।
लिमिटेड लायबिलिटी। तो इस वाले पॉइंट को तो नहीं कर रहा हूं मैं। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट स्किल, जब एक आदमी था तो मैनेजमेंट की स्किल कम थी, बहुत सारे आदमी आ गए तो मैनेजमेंट की स्किल बढ़ गई। अब एक बच्चा क्वेश्चन बोलता है, सर यहाँ भी तो हम मैनेजर को हायर कर सकते हैं तो मेरी मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाएगी। बाबू आपका बिजनेस जो है छोटे स्केल पे है, आप इतने सक्षम नहीं हो, आप इतने प्रॉफिट अर्न नहीं करते हो कि आप एक मैनेजर को हायर करोगे। तो यहां पर इंक्रीजमेंट इन मैनेजमेंट स्किल, तो हम बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप अच्छा बिजनेस है। ये मैंने आपको सिखाया कि पार्टनरशिप आया क्यों। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस की कंटिन्यूटी पे इफेक्ट होता है, कैपिटल की मात्रा कम होती है, तो इस कारण से पार्टनरशिप इज द बेटर ऑप्शन। अब हम सीखेंगे पार्टनरशिप कहते किसे हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? लव वाला नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये दूसरा रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, मतलब वैसे पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी है ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री हो गए हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब बिजनेस जो है वो सब मिलकर चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन बिजनेस चला रहा है। जैसे मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। अगर तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, रन द बिजनेस, तो इसे बोलोगे आप कैरीड ऑन बाय ऑल, और प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है। या फिर सी जो है ए और बी के बिहाफ पर चला रहा है, तब भी क्या बोलोगे? पार्टनरशिप है। तो ये डेफिनेशन रट लेना आप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन में ले चलता हूं। अब एक सवाल है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसे कहते हैं, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, और प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हम देखेंगे, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए मैं थोड़ा बोर्ड पे लिख देता हूं पहले। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब क्या समझ रहे हो आप? वैसा एग्रीमेंट जो हमने पार्टनर्स के बीच में किया है। किस लिए आप एग्रीमेंट करते हो? कि कल को कभी हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होती है, कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होती है, तो उस डिस्प्यूट को हम एग्रीमेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। या फिर कल को हमें प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं, कितना कैपिटल रखना है, इस तरह की कोई डिस्प्यूट अराइज हो रही है, तो उस केस में हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हेल्प लेंगे। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? द टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम और कानून, विच आर एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स, वैसे नियम कानून जिसे सारे पार्टनर सहमत है, फॉर रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए, एंड अवॉइडिंग डिस्प्यूट, कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होगी तो उस डिस्प्यूट से कैसे सॉल्व करना है उस डिस्प्यूट को, उस तरह के नियम को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप
एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एग्रीड अमंग द पार्टनर्स फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन से सारे पार्टनर सहमत है उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो हम ओरली सहमत है, मतलब हमने दो पार्टनर थे, हम बोले कि 50-50% शेयर प्रॉफिट कर लेंगे, इतना इतना कैपिटल लगा देंगे, तो ये ओरली बात हो गई। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो हो सकता है ओरल या तो हो सकता है रिटन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो ओरल या तो रिटन। और जो रिटन एग्रीमेंट है ना पार्टनरशिप का, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड दोनों सेम है। नहीं बाबू, एग्रीमेंट ब्रॉड है। एग्रीमेंट में ओरल एग्रीमेंट भी आता है और रिटन एग्रीमेंट भी आता है, और रिटन एग्रीमेंट को आप क्या बोलते हो? पार्टनरशिप डीड। तो वैसा नियम कानून जो आपने लिख कर रख लिया है उसे क्या बोलोगे आप? पार्टनरशिप डीड। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। या आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द रिटन डॉक्यूमेंट, the written terms and conditions which are agreed among the partner for running the partnership business and avoiding disputes among the partner is known as partnership deed। यहां क्या लगा दोगे आप? written। लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैसा नियम कानून जिसमें पार्टनर्स सहमत है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा, तो मैं सिर्फ ओरली बोल देता हूं आपको। पार्टनर का क्या नाम है? नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। क्या बिजनेस का नाम क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कितना कितना कैपिटल लगा रहे हैं, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, कितना पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कितने का पार्टनर को कमीशन मिलेगा, कल को बिजनेस में लॉस होगा तो लॉस में कैसे वो लोग देखेंगे। तो समझ लो, मतलब जो भी नियम कानून जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है वो सारे पार्टनरशिप डीड में आएंगे। हमें अगर पार्टनरशिप डीड दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम हमेशा पार्टनरशिप डीड की बात मानते हैं। फिर से, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के कुछ नियम दे रखे हैं तो हम हमेशा पार्टनरशिप डीड की जो बातें हैं उसे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड किसी टॉपिक पर साइलेंट है, या फिर पार्टनरशिप डीड में वो बात हम लिखना भूल गए, अगर कभी पार्टनरशिप डीड किसी टॉपिक पर साइलेंट है या हमने पार्टनरशिप डीड में वो बात ही लिखना भूल गए, तो उस केस में हम कैसे बिजनेस के डिसीजंस लेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे? तो उस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखते हैं। जब हमारे पास कोई टॉपिक ऐसी अराइज हो गई जिसमें हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं, तो उस केस में हम किसकी बात मानते हैं? पार्टनरशिप एक्ट की बात मानते हैं। आप डायरेक्ट पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं मानोगे। अगर आपके डीड में लिखा हुआ है तो आप किसकी बात मानोगे? डीड की बात मानोगे। लेकिन जब डीड साइलेंट है या डीड में वो बात लिखी नहीं है, तब आप किसकी बात मानोगे? पार्टनरशिप एक्ट की बात मानोगे। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, मैं लिखवाता हूं आपको। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये जो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है ये कब अप्लाई होगा? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, तभी ये प्रोविजन लागू होगा, अदरवाइज ये प्रोविजन आपको नहीं देखना है। अब ये प्रोविजन क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो आपने कैपिटल लगा रखा है, जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है,
उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है उस कैपिटल के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? आपने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाला। जब आप बिजनेस में पैसे दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो जब आप निकालोगे तो क्या आप इंटरेस्ट दोगे? नहीं दोगे ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, ये आपको लेना रहता है इसलिए नॉट अलाउड है, ये आपको देना रहता है इसलिए नॉट चार्ज्ड है। नॉट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। एक पार्टनर बहुत मेहनत कर रहा है बिजनेस में और बोला भाई सैलरी दे दे, और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोई भी पार्टनर को सैलरी या रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। सैलरी और रिम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन नॉट अलाउड। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली बटेंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस लोन पे उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो प्रोविजंस है ये कब लगेंगे? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में वो बातें नहीं लिखी हुई है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी दो पार्टनर हैं। ए ने बिजनेस को लोन दिया है 10,000 का और उस पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ क्या 12% इंटरेस्ट मिलेगा या 6% मिलेगा? तो कितना मिलेगा? 12% मिलेगा, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है? डीड में लिखा हुआ है। जब भी डीड को देखो, सबसे पहले आपको देखना डीड को। अगर डीड में जो बात लिखी हुई है आप उसी को फॉलो करोगे। डीड जब साइलेंट है या डीड है ही नहीं, तब आप पार्टनरशिप के प्रोविजन को देखोगे। मेरे साथ बोलना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली बटेंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व्ड? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसकी बात मानते हैं? वेरी गुड, पार्टनरशिप एक्ट की बात मानते हैं। ऑरली हो जाएगा ये सॉल्यूशन। सैलरी ऑफ पार्टनर, बताओ सैलरी मिलेगा? तो मैं करता हूं ए नंबर, सैलरी ऑफ पार्टनर क्या होगा इसका आंसर? नॉट अलाउड। बी देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट मिलेगा? 6% पर एनम। सॉरी ये बी नहीं था, बी क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, तो नॉट अलाउड। सी पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बांटोगे? तो इक्वली बांटोगे। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कोई पार्टनर ने ड्राइंग निकाल रखा है उस पे, तो नॉट चार्ज्ड, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है हमें। उसके बाद एफ क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स फिर से वही 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ऑन लोन टू पार्टनर्स, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वैसा हमने कोई नियम पढ़ा नहीं है तो नॉट चार्ज। हमने क्या सीखा था कि पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो उस पर 6% मिलेगा, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया तो उस पर हमने
कोई प्रोविजंस नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आप कर सकते हो। अगर इसमें से कुछ बताने वाला होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।